हिंदुस्तान में कोई तालिबान की तारीफ करता है तो दिल दुखता है, उसकी खुशामदीद करे, उसे सलाम भेजे, तो बताइए आप हैरान होंगे कि नहीं। आज मास्टर स्ट्रोक में ऐसे ही लोगों की, ऐसी ही सड़ी हुई सोच की पोस्टमार्टम का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आजादी की जंग है, तो उसे शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। इत्तेफाक देखिए कि आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकियों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के वो हिमायती जिन्हें तालिबान अच्छा लग रहा है, उन्हें ये रिपोर्ट आंखें खोलकर और कान खोलकर सुननी और देखनी चाहिए। ये उसी अफगानिस्तान की बेटियां हैं जिनके जहन में ही नहीं, रूह तक में तालिबान का खौफ समाया है। लेकिन जिनकी सोच तालिबानी हो, उन्हें इन बेटियों का दर्द कहां नजर आए। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के कुछ हमदर्दों को इन बेटियों की बात सुनवाएं। यह है मुनव्वर राणा। दुनिया इन्हें मशहूर शायर के तौर पर जानती है, लेकिन तालिबान से मुनव्वर की मोहब्बत कुछ ऐसी है कि उसकी शान के खिलाफ एक शब्द सुनना गवारा नहीं। अभी तक तो ऐसा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वही लोग छुप रहे हैं, वही लोग भाग रहे हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं ना, जो अफगान हुकूमत के नशे में पूरे डूब गए थे। एक आम आदमी जो जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो आप भी नहीं कह सकते हैं आप कि उसकी वजह से डर से लोग भाग रहे हैं। ये तस्वीरें मुनव्वर राणा को जरूर देखनी चाहिए। काबुल एयरपोर्ट पर आम अफगानियों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, जैसे वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। मुनव्वर राणा बताएं कि क्या ये लोग वहां की आम जनता नहीं है? और सिर्फ ये तस्वीरें ही नहीं, मुनव्वर राणा को उस तालिबान की शिकार एक बेटी को भी सुनना चाहिए। इस तालिबान की वजह से जो हम जहाँ रहती थी कुंदज में, वहाँ भी इस तालिबान कर्जा के टाइम भी ये लोग हुकूमत करती थी वहाँ पे। आप सोच सकती हो अभी कितना जुल्म हो सकती वहाँ पे। कर्जा के टाइम भी लोग वहाँ पे कब्जे था तालिबानी की वजह से। हम भाग के इंडिया आ गई, अभी तालिबान ले ले वो लेडीज के ऊपर तो खत्म है बात। शायद तो लोग अगर चाकू लेके मदर भी करे, कुछ नहीं कह सकते उसके फैमिली। इस लड़की का नाम है रुखसार। रुखसार जब 13-14 साल की थी और एक दिन स्कूल से घर लौट रही थी, तो तालिबानियों ने उन्हें देखा और जबरन उनके घर पहुंच गए। पिता से कहा कि इस लड़की को हमें दे दो, वरना हम जबरदस्ती उठा लें। बड़ी मुश्किल से वो तालिबान के चंगुल से निकल पाई। अफगानिस्तान छोड़े कई बरस हो गए, लेकिन तालिबान का नाम सुनते ही आज भी सिहर उठती है। वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है, उसके पीछे रिश्ता लेकर जाती थी। अगर नहीं दिया उसके घर को बर्बाद करती, माँ बाप को बेइज्जत करती थी और तरह से जुल्म कर रहे थे वो लोग। आपने इस बेटी को सुना, उम्मीद है कि मुनव्वर राणा भी सुन रहे होंगे। लेकिन जब सोच में दिक्कत हो तो उन्हें कितना समझ आया होगा, ये मुनव्वर राणा की एक और बात सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें तालिबान के लिए वो गजब की मोहब्बत दिखा रहे हैं। नहीं कहा कि उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे फिरे हैं। अमेरिका ने जितना भी जुल्म किया वो सब उन्होंने झेला, मरे। उनके खानदान, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जिसके 2-4 लोग न मरे हों। तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे, और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि तालिबान के लिए हमदर्दी रखने वाले हिंदुस्तान में एक नहीं है, कई लोग हैं। इसमें मुनव्वर राणा तो हैं ही, जिन्हें आपने कुछ देर पहले अभी सुना। उनके अलावा इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नौमानी है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क है, देवबंद के मौलाना मसूद मदनी और मुफ्ती अरशद फारूकी भी इस लिस्ट में शामिल है। जिसके सिर पर जहालत और दहशतगर्दी एक साथ सवार है, ये उसी तालिबान की तस्वीरें। तालिबानी काबुल की सड़क पर जा रहा है और एक बार की न जाने क्या सड़क सवार थी कि गोली दाग। लेकिन तालिबान की मोहब्बत में चूर कुछ लोगों ने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी। इनसे मिलिए, ये है मौलाना सज्जाद नौमानी। कहने के लिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, लेकिन तालिबान से मोहब्बत ऐसी है कि हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान को सलाम मोहब्बत भेज रहे हैं। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान
आपको सलाम करता है। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। बच्चियां स्कूल जाती हुई नजर आ रही हैं। हम चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें सज्जाद नोमानी देखें और बताएं कि क्या वाकई तालिबान पर इल्जाम झूठे हैं। क्या इस बेटी की सहमी हुई आंखें झूठ बोल रही हैं? और अगर इतने पर भी आंख की पट्टी न खुले तो एक और अफगान की बेटी की बात जरूर सुने। हमारे सब लोगों मतलब घर को जला देते थे और लोगों को मार देते थे। वापस नहीं जा सकते, ना विश्वास कर सकते उन लोगों को, बिकॉज ये जो हिस्ट्री है ये रिपीट हो जाएगा। अब जरा शफीकुर रहमान बर्क की बेढंगी बात भी सुन लीजिए। इन्हें लगता है कि अफगानिस्तान पर आतंकियों का कब्जा आजादी की लड़ाई। वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। वैसे जब सोच में संक्रमण ठीक ठाक हो तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी शफीकुर रहमान बर्क को इस अफगान बेटी की बात सुननी चाहिए जिसका परिवार इस वक्त तालिबान के खौफ से हिंदुस्तान में है। के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशराइज किया था, तो उनके पास छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती शादी की थी उन्होंने। वहाँ पे उनके यहाँ पे गन रखे, उनसे पूछा जाता है कि हाँ कबूले कबूले कबूले, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज करा जाता था। हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसे कई परिवार हैं, कई बेटियां हैं जो अपना देश छोड़कर रिफ्यूजी की जिंदगी जी रही हैं। ये बेटियां इस वक्त दिल्ली में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावास में चक्कर काट रही हैं ताकि उन्हें वीजा मिल जाए। उनकी आंखों में झांक कर देखिए तो दर्द साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि ये अपने देश लौट नहीं सकती और दूसरे देश में गुजारा बेहद मुश्किल है। 7 साल से हम रह रही है और अभी हमारे देश देखो सब डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम वापस अगर हम चाहे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ज़िंदगी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। कि अभी नया नया रोल बनाए तालिबान जो कह रहे हैं कि आप सुकून से रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। वो हमारे मर्दों को मार रही है और हमको भी धमकी दे रही है और जोर से निकाह कर रही है। ज़हरा जो कुछ कह रही थी वो तालिबान का असली चरित्र है और अब वो दिखने भी लगा है। किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, बंदूक दिखाना, जोर जबरदस्ती करना, ये सब कुछ अफगानिस्तान में लौट आया है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे तालिबानी सोच समझ के लोगों को ना तो ये सब दिखता है और ना ही शायद कभी दिखेगा। अफगानिस्तान में सरकार नई बनी है या नई बनने जा रही है, वक्त से पहले हम उसके बारे में कोई नेगेटिव सोच रखें, वो बात गलत है। अब तालिबान दाखिल हुए हैं, उनका दावा है कि हम बेहतर हुकूमत देंगे, औरतों को हक देंगे, आज़ादी देंगे और हर वो चीज़ जो दुनिया में एक दूसरे को मिलनी ज़रूरी है उसका ख्याल रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा करेंगे भी। तरस आती है इन लोगों की सोच पर और तरस आती है ऐसी समझ पर जिसे ना तो कंधार याद है और ना ही काबुल दिखाई देता। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बयानबाजी को शर्मनाक बताया है। कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। काबुल की ताजा तस्वीरें हैं जिसमें गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या तालिबान के हिमायती इसे झुठला सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।